दिल्ली की एक ऐसी सोसाइटी जहां का 13 नंबर का घर इतना शापित था कि उस सोसाइटी के बाकी सारे घर अपने आप ही खाली हो गए। कोई भी उस सोसाइटी में रहना नहीं चाहता था, यहाँ तक कि उस घर के पास जाने वाला हर रास्ता बंद करवा दिया गया। शाम होने के बाद तो लोग उस घर के सामने जाने से भी कतराते थे। कहते हैं कि कई बार उस घर के आसपास सफेद साड़ी में एक औरत की आत्मा को देखा गया है, जिसका पूरा शरीर जख्मी है और वो लोगों को चीख चीख कर मदद के लिए अपने पास बुलाती है। जोर जोर से रोती है, पर उसे बचाने के लिए कोई नहीं आता। जहां लोग दिन में भी नहीं जाते, तो वहां रात को कोई क्यों जाता? ऐसे ही कई साल बीत गए। अब तो उस सोसाइटी की चमक भी फीकी पड़ गई। धीरे धीरे उस 13 नंबर के घर की दहशत और भी बढ़ गई थी। पर एक रात सब कुछ बदल गया। अचानक वहां एक काली गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक आदमी बाहर आया, जो उसी घर की तरफ देख रहा था। तभी अचानक वहां एक पुलिस की गाड़ी आई, जिसमें से 2 पुलिस वाले और एक आदमी बाहर निकला। उस आदमी ने एक नजर उस 13 नंबर के घर की तरफ की और फिर काली गाड़ी वाले आदमी के पास चला गया और उसके सामने हाथ जोड़कर कुछ कहने लगा। पर काली गाड़ी वाले ने उस आदमी से इशारे में 13 नंबर के घर में जाने के लिए कहा। वो आदमी मुंह को नीचा करते हुए उस घर की तरफ चलने लगा। वहां जाने के सारे रास्ते बंद थे, तो वो आदमी वहीं साइड में थोड़ी सी जगह थी, तो वहां से अंदर चला गया और घर के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने घर के आगे का गेट खोला। ऐसा लग रहा था कि वो इस घर से बहुत अच्छे से परिचित है, और ये सही भी था। ये घर उसी आदमी का था जो अपनी पत्नी के साथ उसी घर में रहता था, जो अब एक आत्मा बनकर वहां भटक रही थी। जैसे ही वो उस घर के मेन दरवाजे पर पहुंचा, अंदर से एक जोर की चीख सुनाई दी और वहां बाहर खड़े सभी लोग डर के मारे 2 कदम पीछे हो गए। उसके बाद उन्होंने जो देखा, उससे वहां खड़े हुए सभी के होश उड़ गए। घर का दरवाजा अपने आप खुला और वो आदमी उसमें खींचा चला गया, और फिर अचानक उस घर के टेरेस से वो आदमी नीचे कूद गया। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे ऊपर से धक्का दे दिया हो। और वहीं घर के बाहर लिखा हुआ दिखा कि मेरा बदला पूरा हुआ। इसके बाद वो काली गाड़ी वाला आदमी वहां से चुपचाप चला गया। वहां पर जो पुलिस वाले थे, उन्होंने इधर उधर देखा कि किसी ने कुछ देखा तो नहीं। तभी उन्हें उस घर के ठीक सामने वाले घर में एक औरत और उसका बेटा दिखा। माँ अपने बेटे को उस आदमी की कहानी बताने लगी कि सालों पहले ये आदमी अपनी पत्नी के साथ इसी 13 नंबर के घर में रहने आया था।
सब ठीक चल रहा था। पर जिस दिन से उसकी पत्नी उससे ज्यादा कमाने लगी, वो आदमी अपनी पत्नी को शक की नजरों से देखने लगा था और दोनों में झगड़े बढ़ने लगे। अब वो अपनी पत्नी से मारपीट भी करने लगा था। एक बार उसकी पत्नी ने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया, पर उसी दिन उस आदमी ने अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी और फिर उसकी लाश के टुकड़े करके बोरी में भर दिए। पर आस पड़ोस वालों को उस पर शक हो गया और वो पकड़ा गया और तब से ये घर शापित हो गया और देखते ही देखते यहाँ रहने वाले सभी एक एक करके यहाँ से चले गए। तभी इस सोसाइटी के मालिक मिस्टर धनराज ने अपने गुरु से इसका उपाय पूछा, तो उन्होंने कहा कि उस आदमी को उसी घर में ले जाना होगा जहां उसने अपनी पत्नी को मारा था, ताकि उस आत्मा का बदला पूरा हो सके। मिस्टर धनराज ने सबसे पहले उस आदमी को जेल से छुड़वाया और शर्त रखी कि उसे एक बार उस घर में जाना होगा। वो आदमी भी तैयार हो गया और उस आत्मा का बदला पूरा हुआ। तभी वहां खड़े एक पुलिस वाले ने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, उस घर में वो औरत और बच्चा कौन है? तभी सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि वहां तो कोई नहीं है। हाँ, सालों पहले वहां एक औरत अपने बेटे के साथ रहती थी, पर घर में आग लगने से माँ और बेटा दोनों ही मर गए। तब से वो घर बंद है। पुलिस वाले के हाथ पैर कांपने लगे। अब उसने डरते हुए उस घर में देखा तो वो अभी भी वहीं खड़े थे और उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। क्या आपके आसपास भी ऐसा कोई भूतिया घर है जो सालों से बंद हो? दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।